खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मंडल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। अब कौन सी कंपनी उतरने जा रही है यूपीआई सेगमेंट में? बायजूस एम्प्लॉयज को बची हुई सैलरी कब मिलेगी? आईटी विभाग ने टैक्स पेयर्स को क्यों भेजा मैसेज और ईमेल का अलर्ट? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारत और 4 देशों की यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन EFTA ने इन्वेस्टमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर साइन कर लिए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत EFTA 15 साल में भारत में लगभग $100 अरब का निवेश करेगा। इससे करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। आइसलैंड, लाइechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड EFTA के मेंबर हैं। इस समझौते के चलते भारत में यूरोप का सामान सस्ता मिल सकेगा। इंपोर्टेड गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो लोग हाई क्वालिटी स्विस प्रोडक्ट्स जैसे कि वॉचेस, चॉकलेट्स, बिस्किट्स कम कीमत पर खरीद सकेंगे। साथ ही भारतीय प्रोडक्ट भी आसानी से इन देशों में जा सकेंगे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी जियो अब यूपीआई पेमेंट में उतरने वाला है। जियो के इस सेगमेंट में आने से पेटीएम और फोनपे जैसे बड़े खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। जियो ने जियो साउंड बॉक्स रिटेल आउटलेट्स पर देना शुरू कर दिया है। ये पेटीएम साउंड बॉक्स को सीधी चुनौती है। जियो पे ऐप सर्विस में साउंड बॉक्स के जुड़ जाने से कंपनी की यूपीआई पेमेंट सेगमेंट में दखल बढ़ जाएगी। इस सेगमेंट में पेटीएम, फोनपे और गूगल पे पहले से पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई से पेटीएम के सामने बड़ा संकट खड़ा है। फिलहाल जियो ने साउंड बॉक्स का ट्रायल शुरू कर दिया है। अब अगली खबर बायजूस से जुड़ी है। संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजूस ने कर्मचारियों को राहत देते हुए सैलरी का कुछ हिस्सा सभी को दे दिया है और बकाया सैलरी देने के लिए कंपनी ने थोड़े और समय की मांग की है। बायजू के इस फैसले से हाल फिलहाल कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। कंपनी ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर थोड़े और समय की मांग की है। कंपनी ने कर्मचारियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जैसे ही राइट्स इशू से मिला पैसा हमारे पास आएगा, हम बकाया सैलरी भी सभी को दे देंगे। बायजू में इस समय लगभग 20,000 कर्मचारी काम करते हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। प्याज और टमाटर की कीमतों में तेजी से फरवरी में शाकाहारी थाली 7% महंगी हो गई है। हालांकि चिकन के दाम घटने से मांसाहारी थाली की कीमत 9% सस्ती हो गई है। इससे पहले जनवरी में भी इस तरह का रुझान था। क्रिसिल के मुताबिक शाकाहारी थाली का भाव फरवरी में 27.5 रुपए पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले ये 25 रुपए 60 पैसे था। इस दौरान प्याज की कीमतें 29% और टमाटर की 38% बढ़ी है। हालांकि पिछले महीने की तुलना में थाली की कीमत में मामूली गिरावट आई है। मांसाहारी थाली के दाम एक साल पहले के 59 रुपए 20 पैसे की तुलना में इस साल फरवरी में घटकर 54 रुपए पर आ गए हैं। इस साल जनवरी में 52 रुपए की तुलना में ये 2 रुपए बढ़ गया है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके जरिए उन टैक्स पेयर्स को ईमेल और मैसेज भेजा जा रहा है जिनका करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दिया गया टैक्स उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मेल नहीं खा रहा है। इस मामले में सीबीडीटी ने बताया कि आईटी विभाग ऐसे टैक्स पेयर्स और संस्थानों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें मेल और एसएमएस भेजकर अलर्ट कर रहे हैं, ताकि लोग अपने टैक्स की गणना दोबारा करके 15 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा कर सकें। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च तय की है। देश के लोगों की फेवरेट बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब एक नए रूप में सामने आने वाली है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 मार्च को बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML प्लांट में वंदे भारत के स्लीपर कोच को अनवील किया था। बता दें कि BEML रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और डिफेंस, स्पेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो जैसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। इसे वंदे भारत स्लीपर के 10 ट्रेन सेट बनाने का ठेका मिला है। वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के 3 वर्जन हैं, चेयर कार, स्लीपर और मेट्रो। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। यूपीआई अब पड़ोसी देश नेपाल में भी चलेगा। एनपीसीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि यूपीआई यूजर्स नेपाली मर्चेंट को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पिछले साल सितंबर में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL और नेपाल के सबसे बड़े पेमेंट नेटवर्क यानी कि फोनपे पेमेंट सर्विस के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत पड़ोसी देश में यूपीआई से पेमेंट शुरू हुआ है।
बयान में कहा गया है कि अपने पहले फेज में भारतीय यूजर्स यूपीआई इनेबल्ड ऐप का इस्तेमाल करके नेपाल के अलग अलग मर्चेंट्स को फास्ट, सिक्योर और कन्वीनियंट यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।